अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लैंड की लीग दी 100 में दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ऑक्शन में बिक जाना खासकर अबरार अहमद का मौजू बहस रहा। खासकर भारत की आईपीएल की एक फ्रेंचाइज जो सनराइज हैदराबाद है, उनकी सनराइजर्स लीड्स के नाम से एक फ्रेंचाइज है दी 100 में, उन्होंने बाई किया है अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड के अंदर, तकरीबन कोई पौने 7 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और बर्मिंघम ने बाई किया है 1,40,000 पाउंड के अंदर उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक की फ्रेंचाइज के अंदर मुस्तफ़ी जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऑक्शन में दूसरी अटेम्प्ट के अंदर वो भी बाई हो चुके हुए हैं। सो सीन ये बनता है कि जो बर्मिंघम में उस्मान तारिक हुए वो एक अमेरिकन ऑनर्स हैं, को ऑनर हैं विद इंग्लिश काउंटी। 49% शेयर जो हैं वो अमेरिकन जो ऑनर हैं उनके हैं, बाकी 51 जो परसेंट है वो इंग्लिश की काउंटी है उनके पास है। मगर इंडियन ओरिजिन यानी इंडिया के जो ऑनर हैं उनमें से एक ही बनते हैं सनराइज लीड्स, जिन्होंने बाई किया है, जिन्होंने ऑक्शन में खरीदा है अबरार अहमद को। अब भारत के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि ये अबरार अहमद तो वही था जो पाकिस्तान और इंडिया के जब हालात ख़राब हुए तो चाय का कप पकड़ के ये मिमिक करते रहे और हमें तंग करते रहे। अब आईपीएल की फ्रेंचाइज इसे कैसे खरीद सकती है और बला बला बला, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इसमें दो तरफ के हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी सोचेंगे, हम कहेंगे यार ये क्या कर रही हैं, और मेन के एक फ्रेंचाइज ने खरीद लिया है तो अच्छी बात है। असल में पाकिस्तान इंडिया के मामले तो ऐसे हैं, कोई बाय नहीं करेगा तब प्रेशर है, बाय करेंगे तब कोई ना कोई इशू बन जाएगा। जिस मर्जी पाकिस्तानी क्रिकेटर को ले लेते हैं, अबरार अहमद बाय चांस एक ऐसा है जिसके ऊपर वो तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब सनराइज़ हैदराबाद उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज़ है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाय द वे, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आएगा। उनके जो स्पॉन्सर हैं उसके ऊपर काफ़ी बातचीत आएगी। शायद इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बायकॉट दैट स्पॉन्सर और बला-बला, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो फेस करना पड़ेंगी सनराइज़ हैदराबाद को एक्चुअली में, जो कि दी 100 में सनराइज़ लीड्स के नाम से उनकी टीम है। बट पॉइंट ये है, मुझे लगता है एज़ अ जर्नलिस्ट मैं ये कहूँगा कि जो क्रिकेटर है ना, अब तो दुनिया भर में जो लीग्स हो रही है उनमें ज़्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे। वो चाहे आपको सीपीएल है, एसए टी20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं। उसके अलावा आईएलटी के अंदर भी हैं, सीपीएल के अंदर, सो बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आईपीएल ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा है। इससे पहले हमने इमाद वसीम, उस्मान तारिक और मोहम्मद आमिर, इनको देखा है कि सीपीएल और आईएलटी के अंदर इंडियन ऑनर्स ने इनको किया था। और ये 3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो इंडियन फ्रेंचाइज के अंदर खेले थे। अगरचे इस बार आईएलटी के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले वो इंडियन ऑनर्स नहीं थे। जो डेजर्ट वाइपर में खेले थे उसमें नसीम शाह थे, हसन नवाज थे और उस्मान तारिक भी बाद में आ गए, फ़खर जमान भी थे और वही जीती है बाय द वे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आने से ना उस फ्रेंचाइज़ को चार चाँद, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हमारे क्रिकेटर्स बहुत धांसू हैं। इस सेंस में कह रहा हूँ कि 25-30 करोड़ आबादी का डिजिटल आईबॉल्स मिल जाते हैं। जैसे अभी बिग बैश हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर जिस फ्रेंचाइज़ के थे उसके मैचेस पाकिस्तान में देखे गए, उनकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी आई थी। आई नो पाकिस्तान टी20 अच्छा नहीं खेल रहा, अभी तक जो नाम सामने है उसमें उस्मान तारिक और अबरार के नाम आए हैं, दोनों स्पिनर्स हैं। आप सोचिए कि 14 जो क्रिकेटर्स थे वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, उसमें शहीन शाह अफरीदी उन 5 क्रिकेटर्स में शामिल हैं, वर्ल्ड वाइड 5 क्रिकेटर्स में जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। जैसे अलग जन्फर ने भी अपने नाम वापस लिए थे और भी कई क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए थे। सो बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से फिल वक्त ऑक्शन के अंदर ये 2 नाम चुने गए हैं, जिसमें उस्मान तारिक और अबरार अहमद है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि क्रिकेटर्स को भी अवॉइड करना है। आपका काम, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि क्रिकेटर है, हर एक को अपना देश बहुत प्यारा होता है, बट आपका काम क्या, आप क्रिकेटर हैं, आप इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरिए, किसी भी देश के खिलाफ, टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं, आप अपना 100% दें, टीम को जितवाएं, वही आपका रोल है। ज़रूरत नहीं है कि ग्राउंड मैचेस नहीं हो रहे तो आप उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ करें जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बने और फिर बाद में आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहे। ये मैं सबके लिए कहूँगा। इंडियन के भी बहुत से क्रिकेटर ये करते रहे हैं, जो फॉर्मर हैं, बट रिटायर्ड क्रिकेटर हो जाए उनको शायद ऐसा इतना इशू नहीं बनता। बट करंट प्लेइंग क्रिकेटर, मैं ये नहीं कह रहा किस तरह करेंगे तो आपको फिर इंडियन ऑनर भी लेंगे, मैं इस चीज़ पे नहीं कह रहा, बट मुझे लगता है कि आपका रोल ये है कि आप क्रिकेटर हैं, आप अपनी टीम को जितवाएं, पाकिस्तान को जितवाएं, आपका रोल यहीं पे खत्म होता है और लोग इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अब देखिए ना, पाकिस्तानी फैंस ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया बाद में उन क्रिकेटर्स को जो पहले करते रहे बट इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाए। सो ये दोनों तरफ से आपको प्रॉब्लम होगा अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं। अच्छा, सनराइज लीड्स ने अब तक की जो ऑक्शन हुई है, मुझे सबसे बेहतरीन टीम दी 100 के अंदर यही लगी है, जिसमें हैरी ब्रूक इनको रिटेन रखा है। अच्छा, मैं पहले प्राइस बता दूं कि 3 ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको 4 लाख पाउंड या उससे ज़्यादा जो है वो पे किया गया है ऑक्शन में। अगरचे ऑक्शन के अंदर जो बाई किया गया है वो जेम्स कोल्स हैं, वो इंग्लैंड की तरफ से खेले नहीं हैं, डोमेस्टिक में ही खेले हैं। उनको ऑक्शन में सबसे महंगा उनको उठाया गया जो कि 3,90,000 पाउंड बनता है। इनके तकरीबन कुछ 60
की मैच हैं डोमेस्टिक T20 के, 150 की तकरीबन इनकी स्ट्राइक रेट है, मगर विकेट्स भी इनकी 50 हैं, बैटिंग करते हैं और साथ में लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं। सो इस बंदे के ऊपर काफ़ी नज़र रहेगी कि ऑक्शन के अंदर सबसे महंगे ये उठा गए हैं। वैसे हैरी ब्रूक 4,65,000 पाउंड के साथ सबसे महंगे रिटेन किए गए हैं। ये सनराइज़ लीड्स ने किया है, जो सनराइज़ हैदराबाद आईपीएल की जो एक फ्रेंचाइज़ है। और फिल सॉल्ट 4.5 लाख पाउंड के साथ हैं, आर्चर 4 लाख पाउंड के साथ। सो 4 लाख पाउंड और प्लस से सिर्फ 3 क्रिकेटर्स हैं अभी तक जिनको रखा गया है। ये रिटेन आप समझ लें वो है। जबकि ऑक्शन के अंदर 3,90,000 के अंदर जेम्स कोल जो हैं इनको खरीदा गया, बाय किया गया है। अच्छा, जो क्रिकेटर अभी तक नहीं हुए ऑक्शन के अंदर उसमें फाफ हैं, एनरिच नोकिया हैं, बाटलेट हैं, नगीती हैं, सरंगा, डेरल मिचर, हारिस रऊफ, हमारे पाकिस्तान के भी इसमें काफ़ी नाम बन जाएंगे। अच्छा, मुस्तफ़ीज़ पहले नहीं हुए थे, बाद में हो गए थे। उमर ज़ई, हारिस रऊफ, साइम अयूब, शादाब। सो ये वो क्रिकेटर हैं जिनको नहीं हुए। वैसे शॉर्ट लिस्ट में आमिर ज़मान और उसामा मीर भी आ गए थे। सो ये पूरा का पूरा लुब्बे-लुबाब है और बहुत जिसे बोलते हैं ना, कैची एक लीग है जिसके अंदर खेलना अपने लिए ख़ास नाम होता है। अगरचे इससे पहले शहीन, नसीम, ये वो क्रिकेटर हैं जो पहले 100 के लिए ऑक्शन में ले लिए गए थे। सो ये था। अच्छा, नज़र इस बार सबकी ये थी कि जो इंडियन ऑनर हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेते हैं या नहीं लेते। ख़ासकर अबरार है, उसके ऊपर सनराइज़ लीड्स ने अच्छी खासी लड़ाई लड़ी थी ऑक्शन के अंदर। मेरे ख्याल बिलो 1 लाख पाउंड उनका शुरू हुआ था और बाद में 1,90,000 पाउंड तक जाकर उन्होंने ऑक्शन के अंदर लड़ाई लड़ी और इनको अपनी टीम के अंदर शामिल किया। अब जो इनकी टीम के अंदर बाकी खिलाड़ी हैं, हैरी ब्रूक अबरार के साथ होंगे, ब्रेंडन कार्स होंगे, मिचेल मार्श हैं, नेथन एलिस हैं, दोनों तगड़े, मतलब मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के, नेथन एलिस तगड़े उनके बॉलर हैं। रियान रिकल्टन बहुत अच्छी फॉर्म में, जैक क्रॉली हैं, मैथ्यू पॉट्स, डॉन लॉरेंस और अबरार अहमद, इनको रखा गया है। सो ये मुझे सबसे अच्छी टीम जो दी 100 के अंदर अब तक बनी है, वो मुझे सनराइज़ लीड्स की बनी है और ये मेरी फेवरेट टीम है इसके अंदर। अगरचे उस्मान तारिक हैं, उसके साथ ओवर्टन भी हैं और अभी मैंने आपको बताया मुस्तफ़ीज़ को भी रखा गया है। सो उस्मान तारिक के ऊपर भी काफ़ी नज़र रहेगी। एटलीस्ट ये 2 फ्रेंचाइज़ जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इनके मैचेस तो लोग बड़े शौक से देखेंगे और मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए भी बहुत फ़ायदा है। और एक चीज़ हमें देखनी है, एक तो ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर वर्ल्ड वाइड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लिया। आप ये नहीं कह सकते, अब एक फ्रेंचाइज़ ने लिया है, अगरचे उन पे बहुत कड़ी तनकीद होगी भारत के अंदर, हो रही है एक्चुअली में, होगी नहीं, हो रही है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, कि पाकिस्तानी क्रिकेटर क्यों लिया, वो भी फिर अबरार अहमद क्यों लिया। जब मैच खेलता है तो इंडियन क्रिकेटर्स को थोड़ा तंग करते हैं, वो मुझे लगता है कि वो फेयर है। क्रिकेट के अंदर आप किसी को भी अग्रेशन दिखाएँगे, वो बहुत अच्छी बात है, बट मैदान से हट के आप कोई चीज़ करेंगे जो शायद मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, वो अवॉइड करनी चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी, इंडियन क्रिकेटर्स को भी, मतलब रोल आपका ये है, आप क्रिकेट खेलें और जीत कर अपने देश के नाम जो भी करना है वो करें, वो वहाँ तक ठीक है। बट आप जब ऑफ फील्ड करते हैं, वो शायद फिर लोगों के ज़हन में रहता है, फिर जब आप लीग्स और दूसरे मैटर्स के अंदर होता है, वो फिर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक मामला हो जाते हैं। सो सनराइज़ लीड्स के लिए अब थोड़ा इशू होगा कि इस मामले को संभालना कैसे, बट उन्होंने इब्रार अहमद को लिया है। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो पहले कहा था कि हमने तमाम फ्रेंचाइजीज़ को कह दी, बल्कि मुश्तरका तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी की थी कि तमाम फ्रेंचाइजीज़ इंक्लूडिंग इंडियन ऑनर्ड फ्रेंचाइजी जो हैं, वो भी मेरिट बेस के ऊपर खिलाड़ियों के ऑक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। तो आज ये साबित हो गया कि इब्रार अहमद को उन्होंने लिया। टोटल 2 थे, तो एक के अंदर तो इंडियन आईपीएल ने भी ले लिया। सो फेयर इनफ मुझे लगता है। बाकी कुछ क्रिकेटर्स नहीं हुए, उनकी परफॉर्मेंस भी आ सकती है। बाज़ औक़ात टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा होता है सबका कि वो नहीं होते। जैसे नोकिया है, मतलब इतना तीखा बॉलर है, वो नहीं है। बाटलेट नहीं है। अगर पाकिस्तानी भी हारिस रऊफ नहीं है तो फिर कोई बहुत ज़्यादा मानी है नहीं है। खैर, एक दिन शायद अभी बाकी है इसके अंदर। सो ये पूरे का पूरा दोस्तों लबे-लुबाब है। आपके ख़्याल में दी 100 के अंदर सबसे मज़बूत टीम कौन-सी बनी है? अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और एक ख़ास पॉइंट कि उस्मान तारिक 1 माह के अंदर-अंदर 2 लीग से, एक पाकिस्तान सुपर लीग और दूसरी अब दी 100 है, इनसे जो पैसे मिलेंगे उनको, ये 1 माह के अंदर जो 2 उनके एग्रीमेंट हुए हैं, तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।